ओम नमः शिवाय। माँ उमिया माताए नमः। श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम यहाँ वास्तुशास्त्र में यंत्रों का स्थान कौन सी दिशा में, कौन से कोने में है, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। वास्तुशास्त्र में धार्मिक यंत्रों का बहुत महत्व है। त्रिदेवों ने यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देवताओं ने राक्षसों को नष्ट करने के लिए अलग अलग यंत्रों का उद्भव किया था। वो समय सब देवताओं लोग राक्षसों को वरदान देते थे। वरदान की वजह से सब राक्षस देवताओं के ऊपर आक्रमण करते थे, उनको हैरान करते थे। फिर वो लोग सब देवताओं से बचने के लिए देवताओं के पास जाते थे, ब्रह्मा जी के पास, महादेव जी के पास या विष्णु जी के पास। वो तीन देवता उनको नष्ट करने के लिए यंत्र बना के ये देवताओं को देते थे। इस यंत्र का बहुत महत्व होता है। वो यंत्र आज भी है मित्र। आज भी हमें अलग अलग अनिष्ट तत्वों से बचाता है। आप घर में कहीं भी लगाते हम लोग, अनिष्ट तत्व हमारे घर में, तो उससे हमें रक्षण मिलता है। दोस्तों, यंत्रों की पूजा करने की जरूरत नहीं है। यंत्र को सही दिशा में रखने से ही कई फायदे मिलते हैं। सिर्फ आपको रखना, बस रख दो कहीं भी, लेकिन दिशा के हिसाब से रखना, चाहता नहीं रखने का। श्री यंत्र तो उनकी जगह पे रखना है, कभी सरस्वती यंत्र तो उनकी जगह रखना। सही दिशा है, सही कोने में रखेंगे तभी इसका रिजल्ट मिलेगा। जहाँ लगाना जरूर नहीं है, नुकसान नहीं होता है आपको कुछ अलग। अगर आप गलत जगह पे यंत्र लगा देते, रख देते तो नो प्रॉब्लम। आपको मेरी ज़रूरत है तो आप यूएस में फ़ोन करेंगे तो भी मैं मिलूँगा। आप ऑस्ट्रेलिया में फ़ोन करेंगे तो वहाँ मैं नहीं मिलूँगा। तो सेम यही है, जब आपको जिस यंत्र का फ़ायदा हमें लेना है, जिस देवता का फ़ायदा लेना है, तो उसी कॉर्नर, इसी दिशा में उनको रखना चाहिए। यंत्रों की उपस्थिति से कई लाभ मिलते हैं मित्रों। आज तक देखिए बड़े बड़े मंदिर, जैसे अंबाजी माता का मंदिर है, अंबाजी में आया हुआ, वहाँ देखिए इसके नीचे, अब भोयरा में जाएंगे मंदिर के नीचे बड़ा सा यंत्र लगाया हुआ है। ऐसा सेम तिरुपति बालाजी, तिरुपति में है बालाजी मंदिर, वो भी यंत्रों के ऊपर ही बने हैं। दोनों मंदिर यंत्रों के, ऐसे बहुत से बड़े बड़े मंदिर यंत्रों के ऊपर बने हुए हैं। वो बहुत चलते हैं। वहाँ जाके आपको अच्छा लग, शांति मिलती है। तो हमें यहाँ यंत्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमारे घर में कौन सी दिशा में रखना है या कौन से कोने में रखना है वास्तुशास्त्र के हिसाब से। ओके, हम लोग शुरू करते हैं। पहला तो सरस्वती यंत्र। सरस्वती यंत्र का स्थान उत्तर पूर्वी कोण यानी ईशान कोण में है मित्रों। सरस्वती यंत्र को ईशान कोण में पूरब या उत्तर के दीवार पर स्थापित करना चाहिए। सरस्वती यंत्र को स्थापित करने से माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। याददाश्त में बढ़ती है, बच्चे में, घर के सभी लोगों की याददाश्त बढ़ती है। घर में रहने वाले सभी का स्वभाव भी शांत रहता है। घर के अंदर रहने वाले सदस्यों में भक्तिभाव भी उत्पन्न होती है। सब लोग धार्मिक बनते हैं। सब लोग घर में रहने वाले सदस्यों के विचार और शब्द सकारात्मक बनते हैं मित्र। पॉजिटिव शब्द निकलते हैं उनको मुंह से। यदि आप शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं तो आपकी प्रगति होगी। सरस्वती यंत्र को अध्ययन यानी अभ्यास, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, लेखक, वक्ता, गायक के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब आएंगे नया यंत्र, श्री यंत्र। श्री यंत्र का स्थान पूर्व दिशा में है मित्रों। श्री यंत्र का स्थान पूर्व दिशा यानी ईस्ट। श्री यंत्र को पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। सभी यंत्रों का राजा श्री यंत्र है। श्री यंत्र को सकल वास्तु दोष निवारण माना जाता है। श्री यंत्र को सकल वास्तु दोष, आप घर में कहीं भी लगाओ, उसका आपको घर का कोई भी वास्तु दोष हो तो आपका दूर हो जाएगा। श्री यंत्र में स्फटिका श्री यंत्र लगा सकते हैं, यंत्र भी लगा सकते हैं, वन धातु का भी श्री यंत्र रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं है। श्री यंत्र हमारी सृष्टि का प्रतीक है। प्रकृति के सब प्रकृति श्री यंत्र के अंदर आ जाते हैं। आप देखेंगे श्री यंत्र का, कभी श्री यंत्र की पूरी जानकारी यहाँ नहीं बताता हूँ मैं, लेकिन आप कहीं भी कोई वीडियो देखे, उसमें आपको उनके बारे में बहुत सी जानकारी मिलेगी। तिरुपति मंदिर श्री यंत्र में बना है। श्री यंत्र इस दुनिया में जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ है।
श्री यंत्र व्यापार के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके कैश बॉक्स में श्री यंत्र रख दीजिए, आपके बिजनेस में, ऑफिस में भी आप रख सकते हैं, बहुत फायदा मिलेगा आपको उससे। अब आएगा व्यापार वृद्धि यंत्र। व्यापार वृद्धि यंत्र का स्थान अग्निकोण में है। वास्तुशास्त्र के समय में साउथ ईस्ट कॉर्नर अग्निकोण में व्यापार वृद्धि का यंत्र लगाना चाहिए। क्योंकि पूर्व की दीवार पर लगाना, इतना ध्यान रखना, जब अग्नि दिशा में आप व्यापार वृद्धि लगाते हैं ना, तब इतना ध्यान रखना है आपको कि अग्निकोण में पूर्व की दीवार पे लगाना, साउथ की दीवार पे नहीं, ताकि वो दक्षिण की और पूर्व की दो दीवार आती है अग्निकोण में, तो आपको पूरब की दीवार पे यंत्र लगाना है। व्यापार वृद्धि यंत्र को स्थापित करने से व्यवसाय में प्रगति होती है और सुख समृद्धि भी बढ़ती है। अब आएगा कार्य सिद्धि यंत्र। कार्य सिद्धि यंत्र का स्थान दक्षिण दिशा में है। यम की दिशा बोलते हैं दक्षिण को, वो साउथ, वास्तुशास्त्र के हिसाब से दक्षिण दिशा, वहाँ आपको कार्य सिद्धि यंत्र लगाना है। कार्य सिद्धि यंत्र को दक्षिण दिशा में स्थापित करना चाहिए। आपके प्रत्येक कार्य की सफलता के लिए कार्य सिद्धि यंत्र स्थापित करना चाहिए। अगर आपको कोई भी काम, उनको सफलता के लिए कार्य सिद्धि यंत्र लगा दीजिए। यदि आपको कोई कार्य है, बहुत करीब है और ये पूरा नहीं हो रहा है, तो यदि आप दक्षिण दिशा में कार्य सिद्धि यंत्र स्थापित करते हो तो आपका कार्य सफल होता है। कहीं भी लगा दीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखने का दक्षिण की वॉल पे लगाना है। अब जब कोई भी यंत्र मित्रों हम लगा दें, मैं पहले आपको बात बता दूं, आगे मैं नहीं बताया, लेकिन आज अभी बता दूं कि जब यंत्र हम लोग लगाते हैं कहीं भी, तो 2.5 फीट ऊपर लगाना, इतना ध्यान रखना है। जमीन से 2.5 फीट ऊपर, नीचे कभी कहीं भी नहीं रखना चाहिए। लगाना है नीचे का, रखना ही नीचे टेबल पे कहीं भी, इतना एक खास ध्यान रखना है आपको। अब आएगा स्वस्तिक यंत्र। सबसे बड़ा यंत्र है स्वस्तिक यंत्र। स्वस्तिक यंत्र का स्थान नैऋत्य कोण में है। स्वस्तिक यंत्र को नैऋत्य कोण की पश्चिम दीवार पर लगाना चाहिए। आप जैसे आप नैऋत्य कोण देखेंगे तो उसमें साउथ, दक्षिण की वो दीवार और पश्चिम की दीवार आएगी, लेकिन हमें ये लगाना यंत्र पश्चिमी दीवार पे लगाना है। तो दक्षिण की दीवार पे लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, उनको वहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन पश्चिम की दीवार में भी आपको फायदा ज़्यादा रहेगा। दोनों दीवार में लग सकते हैं आप, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो आपको पश्चिमी दीवार पे लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में स्वस्तिक यंत्र को शुभ और लाभकारी माना जाता है मित्रों। बोलते हैं ना, सबसे शुभ यंत्र बोलते हैं, इसको स्वस्तिक माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले स्वस्तिक यंत्र को प्रथम स्थान दिया जाता है। आप कहीं भी देखिए कि आप पूजा करते हैं तो पहले महाराज, आप जो पूजा में जाओ या मेरे आपका गणेश पूजा चालू हो रही, कोई भी है, तो आपको वहाँ स्वस्तिक पहले करते। क्यों? कि स्वस्तिक गणेश का यंत्र, इसीलिए स्वस्तिक का बहुत महत्व है। अब आएगा कनक धारा यंत्र। कनक धारा यंत्र का स्थान वास्तुशास्त्र के हिसाब से पश्चिम दिशा में है। कनक धारा यंत्र को पश्चिम दिशा में स्थापित करना चाहिए। कनक धारा यंत्र को स्थापित करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, बच्चे सुरक्षित रहते हैं और खिलखिलाते रहते हैं। बच्चे के लिए, चाइल्ड के लिए बहुत बढ़िया यंत्र है कनक धारा यंत्र, इसीलिए हम लोग वेस्ट में लगाते हैं। फेंगशू के हिसाब से वेस्ट दिशा यानी बच्चे की दिशा, चाइल्ड की दिशा होती है, संतान की, तो यहाँ हम लोग इसीलिए कनक धारा यंत्र लगाते हैं, तो इससे बहुत फायदा रहता है आपको। अब आएगा विजय सहायक यंत्र। विजय सहायक यंत्र का स्थान उत्तरी पश्चिम कोण यानी वायव्य कोण में है। समझ गए मित्र? विजय सहायक यंत्र का स्थान वास्तुशास्त्र के हिसाब से उत्तर पश्चिमी कोण यानी वायव्य कोण में है। विजय सहायक यंत्र को वायव्य कोण में पश्चिम या उत्तर की दीवार पर लगाना चाहिए। कोई भी दीवार में, ये भी दीवार में लगा सकते हैं, उत्तर की भी लगा सकते हैं या पश्चिम की दीवार में भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई वो खून है नहीं, जो वायव्य कोण है वो चलित कोण है। एक कॉर्नर ऐसा है, अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो यहाँ वायव्य कोण में आप यंत्र विजय सहायक लगा, हर काम में आपका विजय प्राप्त करेंगे। कोई आप नया कार्य शुरू करने पर आपकी सफलता के लिए विजय सहायक यंत्र लगाना चाहिए।
इस यंत्र का उपयोग विदेश जाने के लिए भी किया जाता है। कभी कभी उम्र लड़की का मैरिज नहीं हो रहा है, बेटी का, तो भी आप वहाँ विजय सहायक यंत्र लगा सकते हैं। वो चलित कॉर्नर, उसको हम लोग चलित करना है कॉर्नर को, उसी हिसाब से वहाँ विजय सहायक यंत्र लगाना चाहिए। अब आएगा लास्ट में कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र का स्थान वास्तुशास्त्र के हिसाब से उत्तर दिशा में है। कुबेर यंत्र को उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। व्यवसाय में उन्नति के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए कुबेर यंत्र लगाना चाहिए चाहिए चाहिए। बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। कुबेर यंत्र सबसे बड़ा यंत्र कुबेर का है। बोलते हैं ना कुबेर जी, कुबेर धन, देव सभी देवताओं में जो धनी देवता है तो कुबेर देवता है। इसीलिए कुबेर यंत्र को स्थापित करने से कुबेर जी का और माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोनों का अगर आपको आशीर्वाद लेना है तो कुबेर यंत्र या कुबेर की मूर्ति कोई भी, लेकिन कुबेर यंत्र खास लगाना है आपको और उत्तर दिशा की दीवार पे लगाना है। मित्र, यहाँ जो यंत्र तो बहुत से हैं, लेकिन जो मेन यंत्र है जिससे बहुत फायदा मिलता है, तो इसीलिए हमें ये 8 यंत्र आप घर के पूरे मकान की, जैसे आपका रहठान का वास्तु को असर करते हैं आप, तो मकान का पूरा, जैसे ईशान कॉर्नर दूसरे रूम में आता है तो वह वो यंत्र लगाना है। पूर्व भी, दूसरी पूर्व भी, अब मिडिल में खड़े रह के दिशा देखने की आपको। ईशान में आएगा सरस्वती यंत्र, उसके बाद आएगा पूरब, तो पूरब में आप लगाएंगे श्री यंत्र। उसके बाद अग्नि कोण आएगा तो वहाँ आपको व्यापारोधि यंत्र लगाएंगे। उसके बाद दक्षिण आएगा साउथ, तो वहाँ आपको कार्यसिद्धि यंत्र लगाना है। उसके बाद साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य आएगा तो वहाँ स्वस्तिक यंत्र लगाना है आपको। उसके बाद आएगा पश्चिम यानी वेस्ट, तो वहाँ आपको कनकधारा यंत्र लगाना है। उसके बाद आएगा नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण, तो वहाँ आपको लगाना है विजय सहायक यंत्र। उसके बाद आएगा आपको उत्तर यानी नॉर्थ, तो वहाँ कुबेर यंत्र लगाना है। ये मेन यंत्र ये है। अगर और भी आपको, अगर आपके बिजनेस के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर सिर्फ लगाना है तो ऑफिस के अंदर ईशान कोण में संपूर्ण श्री यंत्र लगाना चाहिए और उसके ऑफिस के अग्नि कोण में व्यापारोधि यंत्र लगा सकते हो और ऑफिस के नॉर्थ में कुबेर यंत्र। ये 3 यंत्र आप लगाए, कुबेर यंत्र, संपूर्ण श्री यंत्र और व्यापारोधि यंत्र। ये 3 यंत्र आप लगाएंगे तो आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमने यहाँ वास्तुशास्त्र की जैसे जानकारी ली, ऐसे फेंग शुई, व्हाट इज फेंग शुई, फेंग शुई क्या है, उनके बारे में जानकारी हम लोग सेमिनार 8 यानी 8 में देखेंगे और समझेंगे। मित्रों, आपके मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आपको मेरा और वीडियो देखना है तो YouTube पर जाकर महेंद्र पटेल संतरोवाला को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिखें, मैं आपको जवाब अवश्य दूंगा। जय श्री कृष्ण।